गुड इवनिंग क्लास। हम पढ़ रहे थे मुगल आक्रमण में महाराणा सांगा। अब तक हम महाराणा सांगा के बारे में उनका जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। गुजरात के साथ, दिल्ली सल्तनत और मालवा के साथ उनके संबंध और उनके युद्ध पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बाबर और सांगा, इन दोनों के बीच में किस प्रकार से राजनीति चली और कैसे युद्ध हुआ, खानवा का और बयाना का युद्ध। ये दो युद्ध पढ़ेंगे। बाबर और सांगा जो थे वो पानीपत के प्रथम युद्ध में जब इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था तो बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालना प्रारंभ कर दिया। यानी उस समय बाबर वहाँ पर आ गया था। शीघ्र ही बाबर और सांगा के बीच संघर्ष शीघ्र ही बाबर और सांगा के बीच में संघर्ष होना प्रारंभ हो गया और इसके कुछ कारण थे। वो कारण निम्न प्रकार से थे। सबसे पहला कारण बताया जाता है कि जो सांगा था उसने अपने वचन को भंग कर दिया। ये जो तुजुक-ए बाबरी जो इनकी खुद की आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है, उसमें सांगा ने काबुल में ये लिखा है बाबर ने कि जो सांगा है वो एक दूत भेजता है दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए, कहता है किसको, बाबर को। और सांगा जो है वो खुद नहीं आता है और ये जो दिल्ली और आगरा है इन पे दोनों पर आक्रमण करके ये बाबर है वो अधिकार कर लेते हैं और इनकी कोई सहायता नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो बाबर कहता है कि जो सांगा है उसने मुझे कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं की, लेकिन उसने कुछ वचन दिया था मुझे। सांगा पूर्व में ही इब्राहिम लोदी से 2 बार अकेला पराजित कर चुका था उसको। तो ऐसे में जो काबुल से बाबर को भारत पर आमंत्रित करने का जो उस पर आरोप लगाया जाता है वो तर्कसंगत नहीं है। ये केवल इतिहासकारों उस बाबर की जो कथा है तुजुक-ए बाबरी उसके आधार पर मानते हैं। दूसरा कारण बताते हैं महत्वाकांक्षाओं का टकराव। यहाँ पर बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों ही पूरे संपूर्ण भारत पर अधिकार करना चाहते हैं, अपना आधिपत्य करना चाहते हैं। और जो उत्तरी भारत है उसके कुछ स्थान ऐसे हैं जिन पर ये दोनों ही अपना अधिकार करना चाहते थे, इसलिए ये महत्वाकांक्षाएं दोनों की इस प्रकार की थी कि दोनों में युद्ध होना संभव था। ये भी एक कारण था। तीसरा कारण माना जाता है कि राजपूत और अफगान मैत्री, कि जैसे ही पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ उसमें जब अफगान पराजित हो गए थे, वे बाबर को भारत से बाहर निकालने का प्रयास भी कर रहे थे। इस कार्य में जो सांगा है उसके कुछ सलाहकार थे, हसन खां मेवाती जो अफगानों का नेता था। इस हसन खां मेवाती और राजपूतों में परस्पर मित्रता थी और इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी उसकी शरण में पहुंच गए थे ये लोग। तो राजपूत अफगान मोर्चा बाबर के लिए एक तरह से भय का कारण बन गया था और वो सांगा की शक्ति नष्ट करना चाहता था कि कहीं न ये जो राजपूत लोग हैं ये पूरा वर्चस्व कर लें और बाबर का कोई स्थान भारत में न रहे। तो ये भी एक कारण था। चौथा कारण माना जाता है कि सांगा द्वारा सल्तनत के जो क्षेत्र थे उस पर उसने अधिकार कर लिया था। इन दिल्ली सल्तनत के जो कुछ क्षेत्र थे जो सांगा ने ले लिए थे। इब्राहिम लोदी को जैसे ही उसने पराजित किया पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो इस पराजय का लाभ उठाते हुए सांगा ने जो खंडार का जो दुर्ग था, जो रणथंबोर और उसके आसपास के जो 200 गांव थे उसको भी उसने ले लिया और वहाँ के जो मुस्लिम परिवार थे उनको वहाँ से भागना पड़ा। तो इस प्रकार से दोनों शासक के बीच में भावी संघर्ष होना निश्चित ही था। तो मुगल जो सेनाएं थी वो बयाना, धौलपुर और ग्वालियर पर अधिकार भी कर लिया, जिससे कि बाबर की शक्ति में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। इधर सांगा ने भी प्रयास किया कि बहुत सारे लोगों को उसने निमंत्रण दिया। जैसे अफगान नेता था हसन खां मेवाती, इसको बुलाया, महमूद लोदी को, ये दोनों अफगान थे। मारवाड़ का मालदेव, आमेर का पृथ्वीराज, इडर राज का राजा था भारमल, वीरमदेव मेड़तिया, बागड़ का रावल उदय सिंह, सलुम्बर का रावत रत्न सिंह, चंदेरी का सादड़ी का झाला अज्जा, देवलिया का रावत बाघ सिंह और बीकानेर का कुंवर कल्याणमल। इन सब को मिला करके सांगा ने निमंत्रण दिया सबको और ये सभी अपनी सेना के साथ आ गए। एक मोर्चा बनाया इन्होंने। फरवरी 1527 में सांगा रणथंबोर से बयाना पहुंच गया, जहां पर बाबर की तरफ से मेहंदी ख्वाजा उस दुर्ग की रक्षा कर रहा था, बयाना दुर्ग की। और सांगा ने पूरे दुर्ग को घेर लिया। मुगल सेना की स्थिति वैसे ही ख़राब थी क्योंकि इनके पास कोई विशेष सेना नहीं थी,
तो बाबर इस बयाना दुर्ग की रक्षा के लिए मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा को भेजते हैं, एक सेना भेजते हैं, लेकिन राजपूत लोगों के सामने वो टिक नहीं पाते हैं और बयाना पर सांगा का अधिकार हो जाता है। ये था बयाना का दुर्ग, बयाना का आक्रमण कह सकते हैं, या बयाना दुर्ग पर अधिकार, जो कि फरवरी 1527 में हुआ। अब जैसे ही बयाना दुर्ग विजय हो गया तो जो सांगा था वो भी चाहता था कि बाबर के विरुद्ध और रणनीति बना जाए, बाबर को यहाँ से हटाया जाए। तो इधर बाबर भी तैयारियों में जुट गया था और सांगा जो था वो भी तैयारी कर रहा था। और बयाने की जो लड़ाई थी वहाँ से लौटा हुआ जो शाह मंसूर था, उसने राजपूतों की वीरों की प्रशंसा की और तो और बाबर को गुस्सा क्रोध आ गया। इधर एक मुस्लिम ज्योतिषी था मोहम्मद शरीफ, इसने भविष्यवाणी की थी कि मंगल का तारा पश्चिम में, इसलिए पूर्व वाले जो लोग हैं वो हार जाएंगे। तो बाबर की जो सेना थी वो पूर्व में स्थित थी। चारों तरफ से वातावरण देख करके उसने अपने जो जितने भी सैनिक थे उनको बहुत सारे उत्साह करने के आधार पर उसने बहुत सारे कथन गए कि कोई भी शराब नहीं पिएगा, ऐसी प्रतिज्ञा कराई। बहुत सारे जो शराब पीने के बर्तन थे उनको तोड़वा दिया और सरदारों सिपाहियों को इस्लाम धर्म के जो ईश्वर हैं उनके पैगंबर और कुरान को हाथ में लेकर कसम दिलाई, और कि अगर हम युद्ध में जीतेंगे, और क्योंकि मरना तो सभी को है और इसलिए हमें बदनाम ना होकर के अपनी प्रतिष्ठा को जीवित रखते हुए मरना है, और हम जब जीत जाएंगे तो गाजी कहलाएंगे। ऐसे करके सभी जो सैनिक थे उनको कसम दिलाई, उनको कसम खानी पड़ी कि हम युद्ध से पीछे न हटेंगे। और बाबर ने रायसेन के सरदार जो सहलीदी तंवर है उसके साथ संधि की वार्ता करने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन इन लोगों ने संधि की वार्ता को देखते हुए जो सांगा था उसकी जो सेना थी उसने सोचा कि ये संधि करना चाहता है, ये युद्ध नहीं करना चाहता, तो इन्होंने कोई विशेष तैयारी नहीं की और बाबर अपनी धीरे धीरे तैयारी करता रहा और धीरे धीरे वो खानवा के मैदान में आ टिका। अब ये जो खानवा के मैदान में जैसे ही आया वो, तो जो श्यामल दास है जिन्होंने वीर विनोद एक किताब लिखी है उसमें बताया है कि अब खानवा में युद्ध प्रारंभ होना था। जो 16 मार्च 1527 को सुबह खानवा भरतपुर में जो है इलाका, वहाँ पर युद्ध प्रारंभ हुआ। पहली मुठभेड़ में यानी कि पहली जो लड़ाई शुरू हुई तो उस समय राजपूतों को विजय हासिल हुई, लेकिन कुछ समय बाद जो हाथी पर बैठा हुआ जो सांगा था उस पर तीर लगा और उसे युद्ध भूमि से हटाना पड़ा। युद्ध का संचालन करने के लिए सलुम्बर का जो रावत रत्न सिंह चूड़ावा था उसको कहा गया, लेकिन उसने उसको अस्वीकार कर दिया। बाद में जो महाराणा सांगा था उनका राज्य चिन्ह धारण करके झाला अज्जा है वो हाथी पर बैठता है और युद्ध लड़ता है, और राजपूतों ने अपने अंतिम दम तक प्रयास किया, लेकिन बाबर की जो सेना थी और बाबर के पास जो सेना थी वो बड़ी मजबूत थी। उन दोनों में आपस में जो युद्ध हुआ अंत में ये राजपूत लोग हार गए, और विजय के बाद जो बाबर था उसने गाजी की पदवी धारण की और विजय चिन्ह के रूप में राजपूतों की सिरों की मीनार भी बनाई। इस प्रकार से जो सांगा और इनके बीच में ये 2 युद्ध हुए, एक तो बयाना का युद्ध हुआ और एक हुआ खानवा का युद्ध।